हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। एक उड़ाऊ पुत्र का प्रतिफल। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 15 उसकी 22 से 23 आयत में लिखा, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब एक उड़ाऊ पुत्र अपने बाप की धन संपत्ति की सब वस्तुएं लेकर दूर देश में चला गया तो उसने सारी संपत्ति को जुए में, नशे में और गलत कामों में उड़ा दिया। फिर जब वह कंगाल हो गया तो उसे अपने घर की ओर अपने पिता की याद आई और फिर वह अपने पिता के घर वापस लौट गया। लिखा है कि जब उसके पिता ने उसको देखा तो बहुत खुश हुआ, पर बाद में उसने अपने उस उड़ाऊ पुत्र को कभी भी अलमारी के पास नहीं जाने दिया। उसने अपने उड़ाऊ पुत्र को बोला कि तू यहीं रह और अपने नौकर को बोला कि जा अलमारी में से अच्छे वस्त्र लेकर आ और अंगूठी लेकर आ, क्योंकि अब उसका पुत्र उस अलमारी तक जाने के योग्य नहीं था। वह उन जूतों को खुद निकालने के योग्य नहीं था। उसने कहा, मैं अपने इस पुत्र को अब रख तो लूंगा, पर अब यह इस संपत्ति का वारिस नहीं है। इसलिए उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि जो कुछ अब मेरा है वह सब तेरा है, क्योंकि तू मेरे साथ रहा है। पर तू अब अपने भाई के साथ इसलिए आनंद मना कि पहले वह मर गया था और अब वह जी उठा है, वह खो गया था अब मिल गया है। उसने कहा कि अब तेरे भाई को पहले के समान घर में अधिकार तो नहीं मिलेगा, पर इसको एक मौका जरूर मिलेगा कि यह फिर से एक नौकर की तरह जिएगा, अपनी संपत्ति को खुद कमाएगा और खुद अपने पांव पर खड़ा होगा, पर यह मेरी और तेरी संपत्ति का हकदार नहीं होगा। जो व्यक्ति एक बार धोखा देता है वह कभी भी अपने जीवन में पहले जैसे सम्मान नहीं ले पाता। आप उसको मौका तो दे सकते हैं, पर वह अपनी पहली पदवी खो देता है। याकूब अपने 12 पुत्रों में से यूसुफ से इसलिए ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वह अपने पिता के प्रति वफादार था। वह अपने हर काम में वफादार था और फलदायक रहता था। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी उस पदवी को ना खोएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, तो परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ें और परमेश्वर के वचनों पर चलें। रोज समय निकाल कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें ताकि शैतान की ताकत आपके जीवन में काम ना कर सके और आप एक उड़ाऊ पुत्र को नहीं बल्कि यूसुफ की तरह एक विश्वास योग्य फलदायक पुत्र की मिसाल कायम कर पाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं उड़ाऊ पुत्र की तरह नहीं बल्कि यूसुफ की तरह ईमानदार बनूं। पिता, मुझे अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।